चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना क्या कह रही है ये थ्योरम। लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हमें दे रखा है एंड डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ वी, और डब्ल्यू जो है उसका सबस्पेस है। तो हमें क्या शो करना है कि वी जो है वो डब्ल्यू डायरेक्ट सम, ये जो इस तरह से लिखा होता है ना बेटा, ये तुम्हारा ऐसे ये सम है, और अगर उसका एक सर्कल यूं बना देंगे तो ये बेटा इसे डायरेक्ट सम बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो v है वो किसके बराबर होगा, w डायरेक्ट सम ऑफ w कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जो w का डबल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा, w के बराबर होगा। वो ये कह रहा है, ये हमें शो करना है। अब ये शो करना है तो ये क्या, देखो ये डायरेक्ट सम की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि उसके इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, कोई एलिमेंट मतलब नहीं होना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी होती थी वो हम आगे कि वो उसका सम, दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। यानी जो ये हमें दे रखा है w और w का कॉम्प्लीमेंट, इनका सम होना चाहिए। ये होता था ना w प्लस w का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और W इंटरसेक्शन W के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी, ये जो दो हमें सेट दे रखे हैं बेटा, इनका हमें क्या कर, इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये हम आगे दिखाएंगे, शो करेंगे, यही हमें प्रूव करना है बेटा। कैसे करेंगे, सबसे पहला बेटा क्या कह रहा है वो, सिंस W इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि वो क्या है, उसका एक सबस्पेस है। और किसी फाइनाइट डायमेंशन मतलब एक पूरा फाइनाइट है बेटा, फाइनाइट का सबसेट उठाओगे तो भी फाइनाइट निकल कर आएगा, है ना। मान लो 100 नंबर है, 100 में से तुमने कोई नंबर 100 में से जैसे 50 नंबर चुनने हैं, तो वो तुम उसके अंदर ही चुन पाओगे, है ना। तो वो उसका अगर सबसेट है इट मींस क्या, वो भी फाइनाइट ही होगा। तो ये भी क्या कह रहा है, तो डब्ल्यू भी क्या हुआ बेटा, एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हुआ। हाँ बेटा, प्रॉब्लम है कोई। चलो, इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एम है, मान लिया डब्ल्यू की डायमेंशन एम है, उसकी अगर डायमेंशन एन है, वी की डायमेंशन, तो डब्ल्यू की एम मान लिया, देन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस करेगा, क्योंकि देखो होता है ना, हमने पहले पढ़ी थी एक थ्योरम, क्या, कि अगर फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसका एक ऑर्थोनॉर्मल बेस होगा। वो बेस मैंने क्या मान लिया, u1 u2 अप टू um, ये सेट मान लिया। ठीक है, सच दैट, और किस तरह से बेटा, कि यू आई यू जे, वही ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी बेटा, क्या, यू आई यू जे का इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर जब आई जे के बराबर है, और जब आई जे के बराबर नहीं है तब 0। अब उसके बाद v की डायमेंशन n है, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, देखो वो क्योंकि उसके अंदर है ना, w उसके अंदर है, v के ही अंदर है। तो v के अंदर अगर है, तो v के अंदर कोई चीज उसके अंदर है, तो अंदर इतने m डायमेंशन तक तो w है, और m के बाद मतलब m को मिलाकर और m के बाद का पूरा मिलाकर ये v है, v सब स्पेस है। तो उसके सेट भी ऐसे ही होंगे। तो ये हमने क्या मान लिया, u1 u2 अप टू um, एंड देन um प्लस में 1 un। ओके, एन तक क्या हो गया बेटा, ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेस हो गया, किसका, v का। ठीक है, m तक तो था ऑर्थोनॉर्मल बेस हमारा किसका, w का, और n तक हो गया बेटा किसका, हमारा v का। अब उसके बाद हमने क्या दिखाया, ये देखो, अब क्योंकि देखो u1 u2 अप टू um, यहां तक कितने, ये w के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद um प्लस में 1, um प्लस में 2 अप टू un, ये एलिमेंट्स बेटा किसके, ये और ये मिलाकर दोनों के दोनों v के। तो ये w के हैं, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे w के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अगर ये w m तक w के हैं तो m के बाद वाले जो बचे हुए हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या, वो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे w के w कॉम्प्लीमेंट में आ गए ये सारे एलिमेंट्स हमारे। तो मान लिया कोई v आर्बिट्रेरी है, v में से उठाया हमने v, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्केलर, तो कोई यूनिक स्केलर एग्जिस्ट करेगा।
लिख सकते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी एलिमेंट को, क्योंकि वो बेसिस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, समीशन ऑफ ए आई यू आई में लिख दिया। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, देखो समीशन को तोड़ दिया इसने, यहाँ 1 से लेकर n तक था, यहाँ पे अब n ये किससे मिलकर बना है, 1 से m तक, फिर m प्लस में 1 से n तक, 1 से m तक, m प्लस में 1 से n तक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसे मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है बेटा, ये किसका एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, m तक, m तक w के थे ना, और m के बाद वाले किसके थे, w के कॉम्प्लीमेंट के थे। तो यहाँ पर ये w का एक एलिमेंट है तो u में u लिख दिया, और यहाँ पर w के कॉम्प्लीमेंट का है तो w में लिख दिया, जहां पर ये दे रखा है u जो है वो w में बिलोंग करता है, और ये जो w है बेटा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, यहां तक आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। ऑल्सो द स्केलर्स a1 a2 an यूनिक रिप्रेजेंटेशन है v की। 10 हमारा देखो लिख दिया ना हमने, पहले क्या था, डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी क्या थी पहले, कि उनके सम के बराबर आना चाहिए। तो देखो आ तो गया, हर एक एलिमेंट w और w के कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। और एक और बात बेटा, मान लिया कोई एलिमेंट उसके क्या है बेटा, इंटरसेक्शन में है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी ना हमें इंटरसेक्शन फाई दिखाना था, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मान लिया कोई एलिमेंट है, तो यानी कि वो W में भी है और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो ऐसा कभी हो सकता है, यानी इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इनर प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या, वो एलिमेंट ही जीरो होगा। एलिमेंट जीरो होने का मतलब क्या बेटा, उनका इंटरसेक्शन भी क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से कि भाई सभी के सभी उसके प्लस के भी बराबर है, और क्या हो गया बेटा, उसका जीरो भी हो गया इंटरसेक्शन, तो ये हमारा डिसजॉइंट हो गए। इट मींस ये क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट सम हो गया। डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, कि W के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, W के। ये तो भाई बेटा देखो नॉर्मल सी बात है, किसी के इनवर्स का इनवर्स फिर से वही हो जाता है ना, किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी वही हो जाता है, उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी वही हो जाता है। बस हमने प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, W का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, ये तो है ही, क्योंकि W है, W का कॉम्प्लीमेंट भी तो V में ही था। ये देखो ये सारे V के ही एलिमेंट्स हैं, तो ये था ना W का कॉम्प्लीमेंट भी तो V में ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, W के कॉम्प्लीमेंट इज सबस्पेस ऑफ V, देयरफॉर रिप्लेसिंग W बाय W कॉम्प्लीमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अबव रिजल्ट में क्या कर दो, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। सिंस V इज अ फाइनाइट डायमेंशन, क्योंकि V किसका है बेटा, फाइनाइट डायमेंशन का है, एंड V जो है वो किसके बराबर है, डायरेक्ट सम के भी बराबर है, W और W के कॉम्प्लीमेंट के। तो उसकी डायमेंशन जो है, ये देखो चैप्टर 2 में हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग है ये। डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा सेकंड चैप्टर में आपको थ्योरम मिल जाएगी कि जब ये डायरेक्ट सम हो जाता है तो उसकी डायमेंशन के सम, जो V की डायमेंशन है वो उन दोनों के, ये जो हमारे सबस्पेस है उनकी डायमेंशन के भी बेटा क्या हो जाता है, प्लस के बराबर हो जाता है। ऐड कर देंगे जस्ट उनकी डायमेंशन को। तो यहां से तो ये आ गया, यहां से थर्ड से क्या आ गया, ये आ गया डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट प्लस डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। 10 फ्रॉम 5 एंड 6, 5 एंड 6 देखो बेटा, ये डायमेंशन ऑफ V बराबर है, इन दोनों को भी जब बराबर रखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इट मींस डायमेंशन ऑफ W किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि यहां से क्या आ गया बेटा, मान लिया अगर मैंने U कोई W में बिलोंग कर रहा है, तो U और W, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका इनर प्रोडक्ट। सभी W जो जिसके W अगर कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट W जो है वो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट तो जीरो होगा, उनमें तो कुछ कॉमन है नहीं। W और W के कॉम्प्लीमेंट का इनर प्रोडक्ट अगर मैं लूंगी तो वो जीरो ही निकल कर आएगा ना। इसी तरह से बेटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब मैं पहले या तो W को लिखूं या U को लिखूं, बात बराबर है, उसका इनर प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। अब यहां पर जो U है ना, वो देखो
यू जो है वो डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में चला गया। कैसे? कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म थी वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रही थी ना। और यू जो है, यू तो हमारा किस में है? यू तो डब्ल्यू में था। सॉरी, यू, हाँ, यू डब्ल्यू में था। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? ये जो ये था, ये जो फर्स्ट वाला होता है यू जो होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाता है सेकंड वाला। तो ये जो है हमारा, ये तो डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट है। तो डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा यू। तो यहां से जो यू है वो किस में बिलोंग कर गया? डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है? यानी कि यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर गया। यहां से हमने ये दिखा दिया। यानी कि हमने ये शो कर दिया कि एक एलिमेंट डब्ल्यू में था, डब्ल्यू में लेकर चले थे ना। ये कहाँ गया? हाँ, ये डब्ल्यू में लेकर चले थे। और ये किस में दिखा दिया? डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक सेट में लेकर चले थे, दूसरे सेट में दिखा दिया। इट मीन्स वो उसमें क्या कर गया? उसका सबसेट हो गया। ये वाला सेट इसका सबसेट हो गया ना। डब्ल्यू जो है वो डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। सबसेट हो गया। और एक और चीज बेटा, क्या? कि उन दोनों की डायमेंशन भी बराबर है। सबसेट है और डायमेंशन बराबर है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो बराबर ही होगा। सबसेट पूरा का पूरा सबसेट थोड़ी होगा, वो सबसेट भी है, हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। अगर किसी की डायमेंशन ही बराबर है और वो कह रहा है कि भाई वो अब डायमेंशन किस किस की बराबर हो सकती है? या तो ऐसे हो सकता है ना, मान लिया कोई ए है, बी है, मैंने कह दिया इनकी डायमेंशन बराबर है और ये दोनों अलग अलग है, चलो ये तो मान लिया। लेकिन अगर भी इसी के अंदर है, ए के ही अंदर है, तो अंदर है और वो कह रहे डायमेंशन भी बराबर है, इट मींस क्या हुआ बेटा? वहां पे वो उसका सबसेट नहीं है, वो उसके बराबर ही हो गया। यानी डब्ल्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट जो जब मैंने लिया, वो किसके बराबर आ गया बेटा? डब्ल्यू के बराबर आ गया। यहां पर ये हमारा सेकेंड पार्ट भी बेटा प्रूफ हो जाता है। ठीक है? कि क्या? कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है और डब्ल्यू क्या है बेटा? उसका सब स्पेस है वी का। तो वी जो है, एक तो उसके डब्ल्यू डायरेक्ट सम, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और डब्ल्यू के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ये थ्योरम एक बार पढ़ के देखो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। आया समझ में यहां पर? आ गया बेटा समझ? यस मैम। ओके बेटा, एक बार रिवाइज करो। 2 मिनट है बेटा, नजर फिरा लो इस पे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बेटा ये जो रोल नंबर अपना लगा के मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं ना, मैं रोल नंबर मानूंगी नहीं। मैं मीटिंग के एंड में जो रोल नंबर देगा ना उसी का मैं करूंगी। अपने रोल नंबर्स जो हैं वो मुझे जब मैं बोलूं तब सेंड किया करो मैसेजेस में। ये इस तरह रोल नंबर लिखकर जो आप लेफ्ट कर जाते हो ना, पढ़ना नहीं है क्या बेटा?
चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। क्या बोल रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में? इफ V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, V कोई क्या है बेटा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। एंड W इज इट सबस्पेस, और W उसका क्या है बेटा? सबस्पेस है। देन V जो है वो W डायरेक्ट सम V कॉम्प्लीमेंट, ये तो होगा ही, अभी अभी पढ़ा था ना। एंड एवरी वेक्टर V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज V जो है, ऐसे लिख सकते थे ना, U प्लस W, ये देखो ये रहा U प्लस W, वही सेम चीज। ठीक है, वही जो ऊपर हमने पढ़ा, जहां पे U जो है W में बिलोंग कर रहा है और W जो है वो W के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ओके, देन द वेक्टर्स U एंड V, जो ये U और V है ना, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस बोलेंगे। किसकी? V की। इस V एलिमेंट की प्रोजेक्शन हो जाएगी क्या बेटा? U और W वेक्टर्स जो हैं वो इस V वेक्टर का क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस हो जाएंगे ऑन द सबस्पेसेस W एंड W कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस। आगे देखो बेटा, थ्योरम है इसकी एक। थ्योरम क्या कह रही है? लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। W कोई सबस्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, इफ U1 U2 अप टू UN इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W। वो क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसके? W के। एंड V1 V2 VM इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W के कॉम्प्लीमेंट, और M तक W के कॉम्प्लीमेंट के बेसिस है। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देन हमें प्रूव करना है कि ये मिलाकर, एक तो U1 U2 अप टू UN और एक V1 V2 अप टू VM, ये दोनों मिलाकर, क्योंकि दोनों उसी के ही तो पार्ट है बेटा, वो क्या है? वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसके? V के। ये हमें शो करना है। ठीक है, हमें W का दे रखा है, W के कॉम्प्लीमेंट का दे रखा है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो वो कह रहा है कि इन दोनों का मिलाकर हमारा किसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगा? V का। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे बेटा? हमें मान लिया U1 U2 UN ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये तो दे ही रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। क्या प्रॉपर्टीज बेटा? कि UI UJ 1 के बराबर जब IJ के बराबर है, और नहीं है तो 0 के बराबर, इसका इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है W के कॉम्प्लीमेंट का, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट में उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे VI VJ 1 के बराबर जब IJ के बराबर है, और नहीं है तो 0। ओके, यहां पर वी हैव टू शो कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ये सारे के सारे किसके बेसिस हैं? V के बेसिस हैं। अब उसके बाद देखो बेटा, क्योंकि वो उसका सबसेट है, W सबसेट है ना V का, तो यानी कि UI कोई सबसेट है, कोई छोटा एलिमेंट है ना। जैसे कि ये पूरा का पूरा V स्पेस है, उसमें क्या है बेटा? हमारा W है, तो W का कोई एलिमेंट V में तो ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा, है ना। तो वही वो कह रहा है, अगर W का एलिमेंट जो कि UI है, वो सारे के सारे V में भी बिलोंग करेंगे, वही सेम, क्योंकि W का कॉम्प्लीमेंट भी किस में बिलोंग कर रहा है बेटा? सबसेट है बेटा, V का सबसेट है। इट मीन्स वो किस में बिलोंग करेगा? V में भी बिलोंग करेगा, यानी सारे एलिमेंट्स V में बिलोंग तो करते हैं। हमें सिर्फ ये शो करना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी है। मान लिया V कोई किस में से उठाया मैंने? W के कॉम्प्लीमेंट में से उठाया, आर्बिट्रेरी ले लिया, तो देखो बेटा VU का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा सभी U के लिए। U के लिए है तो U सभी UI के लिए भी हो जाएगा। सिंस 1 इज ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है सभी V कॉम्प्लीमेंट के लिए, जो V W के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, तो सभी के लिए है, तो VJ भी लिख सकते हैं। VJ UI का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेटा देखो कॉम्प्लीमेंट में ना वो एलिमेंट जो है वो उसके वेक्टर जो है उसके कॉम्प्लीमेंट में है, और एक उसमें है, तो उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वो सभी के लिए हो जाएगा। तो इन सभी कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक B मान लिया, क्या? U1 U2 UN ये जो है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया। ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया, इसका मतलब क्या? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, और ये तो हमें पता ही है, पीछे पढ़ के आए थे क्या, कि V क्या होता है? W डायरेक्ट सम ऑफ W के कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि इनका क्या हो गया बेटा? V की डायमेंशन ये इसके बराबर आएगी, ये भी हमें पता है। W की डायमेंशन कितनी है? N।
W के कॉम्प्लीमेंट की डायरेक्शन कितनी है, M। देखो ये रही ना, W की डायरेक्शन है N, और W के कॉम्प्लीमेंट की डायरेक्शन है M। ठीक है, तो यहां से ये आ गया, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, V की डायमेंशन N+M। फ्रॉम 3 4, ये थ्री क्या निकल कर आया था बेटा, कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और यहां से क्या आ गया कि उनकी डायमेंशन के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या बेटा, कि बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो गया बी का, एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स उनकी डायमेंशन भी क्या होगी बेटा, N+M हो गई। यहां से क्या शो हो गया कि वो उसका बेसिस बन गया, और बेसिस बनते ही क्या हो गया बेटा, बी जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट तो है ही, हमें तो बेसिस शो करना था ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट वो हो चुका था। ठीक है, बेसिस वो उसका बन चुका, इट मींस वो ऑर्थोनॉर्मल बेस बन गया किसका बेटा, बी का। यहां से हमने शो कर दिया कि जो हमारा अलग अलग भी अगर मैं ले लूं, तो उनको कंबाइन जो जब मैं करूंगी, तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, एक वो खुद है सबस्पेस, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उन उसके बेसिस मिलाकर और उस कॉम्प्लीमेंट के बेसिस मिलाकर, कॉम्प्लीमेंट में तो वही आते हैं ना बेटा जो छूट गए हैं, जो वी में थे और जो छूट गए वही उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन सेंस की बात है कि उन दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा, उसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में सबको, यहां आ गया बेटा। Yes, ma'am. ओके बेटा, यहाँ ये एक बारी फिर से रिवाइज कर लो इसे, और अपनी अटेंडेंस लगा दो बेटा, यहां तक करते हैं आज। ठीक है, कल कल का कल का काम रह गया बेटा, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल का या ज्यादा से ज्यादा परसों का। ठीक है, तो कंप्लीट करा देंगे आपको। अटेंडेंस लगा दो बेटा सभी अपने।